जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक उन्हें नित्य 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में 5 देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए। कौन कौन से 5 देव हैं? गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता गणेश जी महाराज हैं। विघ्न हरण करने वाले भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। इसलिए गणेश जी महाराज की हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। गणेश जी महाराज को दुर्वा बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाता है, दुबड़ा जाड़ा, अब समझ गए ना सभी लोग उसको। लेकिन उसको चढ़ाना कैसे होता है? ऊपर का भाग तोड़ना है। ये नहीं कि उसमें मिट्टी उट्टी सब कुछ लगी हम घास की तरह उखाड़ के चढ़ा दी। तो दुर्वा इतना इतना तोड़ करके और जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना लेकर के एक एक दुर्वा गणेश जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। ओम गंगणपतये नमः ये बोल करके। उससे क्या होता है? हमारी बुद्धि तेज होती है। कभी कभी हमारी बुद्धि समय पर काम नहीं करती है, तो जब हमारे बुद्धि के देवता गणेश जी प्रसन्न रहेंगे तो हमारी बुद्धि बराबर समय पे काम करेगी। गणेश जी के बाद सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन जल देना चाहिए। जल चढ़ाने से क्या होता है? सूर्य भगवान को देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नित्य जल चढ़ाएगा उसका आत्म सम्मान हमेशा मजबूत रहेगा। उसका कहीं भी अपमान नहीं हो सकता है, सम्मान बढ़ता रहेगा। सूर्य बलवान होने का एक और उपाय है, हमने कल भी बताया था। जो पुत्र अपने पिता के चरण दबाएगा उसका सूर्य बलवान होगा, और जिसका सूर्य बलवान हो जाएगा वो कहीं भी धक्के नहीं खा सकता है। फिर भगवान नारायण की पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। शिव जी की पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। एक लोटा जल हमेशा देना चाहिए। बिल्व पत्र शिव जी को इतना प्रिय है कि यदि आज बिल्व पत्र मिला, अब कल नहीं मिला तो धुलकर उसे फिर चढ़ा दो, परसों नहीं मिला फिर धुल कल चढ़ा दो। अगर हजारों वर्ष वो बिल्व पत्र चले तो उसे 1000 वर्ष आप चला दो, इतना प्रिय है। और देवी जी की पूजा हमें नित्य करना चाहिए। देवी जी की पूजा करोगे आप लोग तब तो लक्ष्मी आएंगी। अब पूजा तो करते नहीं हो तो फिर लक्ष्मी आएंगी कहाँ? वो कह देंगे जब हमारी कोई पूजा नहीं कर रहा तो हम क्यों आए? पैसे तो कहाँ जा रहे हैं? देवी को पूजने की बजाय हम तो उड़ा रहे हैं कहाँ पर? जहाँ ऑर्केस्ट्रा नाच रहे हैं। तो लक्ष्मी का अपमान होता है, और जहाँ जिसका अपमान होगा वहां क्या कोई आएगा? अगर इसी गांव में हमारा अपमान होगा तो क्या फिर हम आएंगे? नहीं आएंगे। आपका अपमान यहाँ होगा तो आप आओगे? नहीं आओगे। तो लक्ष्मी जी का अपमान हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। लक्ष्मी जी कहां से फिर आएंगी? वो तो रुष्ट होंगी ही। धर्म करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो धन से धर्म करना चाहिए, ना कि धर्म से धन कमाना चाहिए। धन का सदुपयोग करना चाहिए। इन 5 देवी देवताओं का हमें नित्य पूजन करना चाहिए। आगे नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सृष्टि की विस्तार कैसे हुई? तब ब्रह्मा जी कहते हैं सर्वप्रथम मैंने 4 मानस पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और